आज हम लोग बहुत ही सिंपल भाषा में मैम जीपीटी टूवर्ड्स एलएलएम्स एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो पेपर पब्लिश हुआ था इसको सीखने वाले हैं। तो मैम जीपीटी का फुल फॉर्म है मेमोरी जीपीटी। ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक मेमोरी मैनेजमेंट आपको देता है। अभी ये जो आप एलएलएम यूज़ करते हो एग्जांपल के लिए चैट जीपीटी या लामा, तो ये सारे जो एलएलएम मॉडल्स हैं इसमें इनके पास लिमिटेड ही कॉन्टेक्स्ट मेमोरी होती है। ठीक, अगर आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं इनके साथ, ये मॉडल्स के साथ, तो इनको पुरानी आपकी बातें याद नहीं रहेंगी, जो लेटेस्ट चल रहा है उतना ही याद रहेगा। तो अभी लिमिटेशन हर एक मॉडल का अलग हो सकता है। तो किसी का 2000 टोकन का होता है, किसी का 8000 का। अभी चैट जीपीटी में लेटेस्ट जो है उसमें 16,000 32,000 का टोकन दे सकते हो, तो उतना याद रहता है इनको। अदरवाइज वो पुरानी मेमोरी भूल जाते हैं। ठीक है, पुराना जो डेटा यूज़र ने पूछा होता है, यूज़र का नाम और स्टार्टिंग में जो कन्वर्सेशन करते हैं, तो वो भूलते जाते हैं। तो बेसिकली इसको गजनी जैसी बीमारी है, जिसको मैम जीपीटी ने ठीक किया है। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मैनेज करता है मेमोरी को, ये वैसे ही मैनेज करता है। मतलब इसमें एक रैम होता है, और जो एक्चुअल आप कन्वर्सेशन कर रहे हो वो स्टोर कर रहा है, और एक हार्ड डिस्क है। ठीक है, एक और मेमोरी ये लोग ने बनाई है हार्ड डिस्क का, तो जो बाकी डेटा स्टोर करती है, जो वो अपने पुराना डेटा रखा हुआ है जो करंट नहीं चल रहा है। ठीक है, जो पहले पूछा हुआ है, जो कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, वो डेटा वहाँ पे स्टोर होता है। तो ये बेसिकली आप जितना भी सेशन क्रिएट करते हो, जितना भी आप कन्वर्सेशन करते हो, सब वो स्टोर करके रखता है। एब्स्ट्रैक्ट में इन्होंने वही चीज़ लिखी है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल में जो कंस्ट्रेंट था, लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट विंडो, मतलब लिमिटेड मेमोरी का। ठीक है, वो पुराने डेटा को जो भूल जाता था, तो उसको ये लोग ने फिक्स किया ओएस इंस्पायर्ड डिज़ाइन से। मतलब एक हार्ड डिस्क और एक रैम। ठीक है, तो रैम में आपका जो लेटेस्ट प्रॉम्प्ट है उससे रिलेटेड डेटा रहेगा, और हार्ड डिस्क में पुराना डेटा रहेगा। ठीक है, इस डिज़ाइन पे ये काम करता है एमजीपीटी। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ये लोग ने आर्किटेक्चर दिया हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग जो प्रॉम्प्ट देते हैं या डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं या सिस्टम से जो मैसेज आता है, ठीक है, तो ये पार्सर को जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पे मेमोरी स्टोर होती है। तो मेन कॉन्टेक्स्ट जो है, अभी जो सारे एलएलएम है, वो सिर्फ मेन कॉन्टेक्स्ट मेमोरी होती थी उनके पास लिमिटेड टोकन के साथ। ठीक है, तो इसमें उतने ही पुराने डेटा हो सकते थे स्टोर करने के लिए। ठीक है, इसके टोकन लिमिटेड होते थे। और यहाँ पे जो एक्सटर्नल टोकन है, इसमें ये आपका जो मेन टोकन है, ये आपका रैम है, और जो एक्सटर्नल टोकन है इसमें हम लोग इन्फानाइट टोकन स्टोर कर सकते हैं, इन्फानाइट डेटा स्टोर कर सकते हैं, जो आपका हार्ड डिस्क है। तो पहला जो ये रैम है और ये हार्ड डिस्क है, फिर ये जो डेटा है ये जाता है एलएलएम प्रोसेसर को। ठीक है, जो प्रोसेस करता है पूरा। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ है कि ये फंक्शंस है, जो रीड मेमोरी करेगा, राइट मेमोरी करेगा। ये फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पार्सर को वापस जाता है वैलिडेट करने के लिए, क्योंकि कुछ-कुछ मॉडल जो है वो ओपन सोर्स नहीं है। इसमें जैसे GPT-4 के केस में, तो ये पार्सर उसको वैलिडेट करके फिर इसके पास एलएलएम प्रोसेसर के पास जाता है। ठीक है, और फिर आउटपुट देता है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखी है लोग ने मैम जीपीटी के अंदर, कि एक रैम है जिसमें आपका मेन कॉन्टेक्स्ट है, और दूसरा आपका एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट है जिसमें आपका ओएस डिस्क लाइक मेमोरी है। ठीक है, जो बाकी डेटा प्रीवियस डेटा स्टोर हुए हैं। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे लिखे हुए है। फिर यहाँ पे सेकंड जो है मेमोरी जीपीटी के बारे में लिखा है कि मेन कॉन्टेक्स्ट और एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट है। इसमें ये लोग ने मेन कॉन्टेक्स्ट का डेटा बताया है कि कितना टोकन इसमें स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो आप देखोगे हर एक मॉडल का, अभी जैसे ये ओपन सोर्स है, ये दो मॉडल, इसमें 2K और 4K टोकन ही स्टोर कर सकते हैं, मतलब इतने वर्ड्स स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको टोकन समझना है कि टोकन क्या होता है, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। तो आप यहाँ पे देखोगे जितने कलर है ओपन एआई, तो हम लोग के लिए ओपन एआई एक वर्ड है, बट यहाँ पे ये दो टोकन, ये तीसरा टोकन कॉमा का हो गया। और भी वीडियोस हैं चैनल पे जो आप रेफर कर सकते हो, जो टेक्निकल आर्किटेक्चर और बहुत कुछ डिस्कस किया है, आप रेफर करके सीख सकते हो। तो हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया कि इनके टोकन कितने हैं। ठीक है, मेमोरी जो स्टोर करने के लिए टोकन कितने हैं, और फिर इनकी ये जो लिमिटेशन है उसको हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे ये हम लोग ओवरकम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो मेन कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, इसमें हम लोग ने दो चीज़ें देखी ऊपर आर्किटेक्चर में। ठीक है, यहाँ पे अगर जाओगे, तो ये जो मेन कॉन्टेक्स्ट है, ये जो आपका करंट प्रॉम्प्ट दिया है आपने, ठीक है, वो मेन कॉन्टेक्स्ट के रूप में यहाँ पे स्टोर है, और फिर अपने जो प्रीवियस डेटा है वो एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट में आता है। ठीक है, तो ये जो मेन कॉन्टेक्स्ट है ये उसके बारे में ही बात कर रहा है यहाँ पे, कि आपने जो प्रॉम्प्ट दिया है एलएलएम को,
वो यहाँ पे स्टोर हो रहा है, ठीक है? ये जो मेन कॉन्टेक्स्ट है, मेन मेमोरी है, इसको 3 कंपोनेंट में डिवाइड किया है। पहला है सिस्टम, दूसरा है कन्वर्सेशनल और तीसरा है वर्किंग, ठीक है? तो ये सिस्टम इंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है कि जो सिस्टम इनपुट दे रहा है, ठीक है? जो सिस्टम बोलेगा, ठीक है? सिस्टम अलर्ट जो देगा यहाँ पे पार्सर को देगा, फिर वो हमारे एलएलएम के पास जाएगा। इस केस में ओपन एआई यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो उस एलएलएम को ये जाएगा और वो डेटा उसके बाद ये पार्सर फंक्शन से वापस यहाँ पे आएगा, ठीक है? और वो सारा डेटा कहाँ स्टोर होगा? मेन कॉन्टेक्स्ट में स्टोर होगा, ठीक है? ये सिस्टम रिलेटेड जो डेटा है वो यहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो दूसरा जो है कन्वर्सेशनल, जो चैट कर रहे हैं, ठीक है? इसमें जो रीसेंट हिस्ट्री है, ठीक है? तो ये पहला जो था इसमें किसमें 2 कंपोनेंट काम कर रहे थे ना, मैम जीपीटी और एलएलएम, ठीक है? मैम जीपीटी आप देखोगे यहाँ पे, ये मैम जीपीटी हो गया और फिर ये जो एलएलएम है और ये जो फंक्शन है, इनका डेटा यहाँ पे स्टोर हो रहा है, ठीक है? और दूसरा जो है कन्वर्सेशनल, इसमें जो चैट करता है यूज़र, ठीक है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसमें जो डेटा है, ठीक है? जो लेटेस्ट डेटा है वो आपका यहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है? यहाँ पे मेन कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है? तो ये किसके बीच में हो रहा है? ये एजेंट और यहाँ पे एजेंट और यूज़र के बीच में हो रहा है, ठीक है? जो यूज़र कन्वर्ट प्रॉम्प्ट दे रहा है, वो डेटा जाके अपने मेन मेमोरी में स्टोर हो रहा है। कन्वर्सेशनल कॉन्टेक्स्ट में जो यूज़र ने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है, वो सबसे पहले बाहर जाएगा, ठीक है? और जो लेटेस्ट यूज़र ने वो क्वेश्चन प्रॉम्प्ट दिया है, वो अपना मेन मेमोरी में स्टोर होगा और जो उसने पहले क्वेश्चन पूछे थे, वो सारे एक्सटर्नल मेमोरी में जाएँगे। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, ठीक है? वर्किंग कॉन्टेक्स्ट में ये होता है कि आप यूज़र कोई एक पर्टिकुलर फ़ील्ड के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे फाइनेंस, बैंकिंग या फिर आपका स्टॉक मार्केट या एसईओ रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो जो कॉन्टेक्स्ट है, वो आपका स्टोर होता है यहाँ पे मेन मेमोरी में, ठीक है? मेन कॉन्टेक्स्ट में। एग्ज़ाम्पल के लिए आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो सिस्टम है मैम जीपीटी, वो यूज़र से कन्वर्सेशन कर रहा है। हेलो चैट, वेलकम, आई एम एक्साइटेड टू एम्बार्क ऑन दिस जर्नी विथ यू। एज अ पीएचपी स्टूडेंट इन द कंप्यूटर साइंस, आई कैन ओनली इमेजिन द fascinating ideas you are juggling. Can you share what you are currently working on? I'm all ears. तो यूज़र रिप्लाई में इसको बोल रहा है, आई टुक द डे ऑफ, माई मॉम बेक्ड अप मी अ बर्थडे केक, इट्स माई फेवरेट चॉकलेट लावा, ठीक है? तो यहाँ पे अगर देखोगे यूज़र ने ये कौन सी तारीख को बोला है, ये इतना स्मार्ट है, ठीक है? मैम जीपीटी, कि ये अपने जो मेन मेमोरी है वहाँ पे इसका बर्थडे जो उसने करंट डेट बोला है, ठीक है? वो स्टोर कर रहा है। यहाँ यूज़र ने बताया नहीं है, उसने जो करंट डेट है उसको ही इसका बर्थडे ले लिया है, ठीक है? और उसका यहाँ पे इसने इन्फॉर्मेशन दी कि इसको लावा केक पसंद है, ठीक है? तो वो फेवरेट केक इसने चॉकलेट लावा लिख दिया है, ठीक है? अपनी माँ का बना हुआ, ठीक है? तो यहाँ पे अगर देखोगे वर्किंग कॉन्टेक्स्ट में ये अपेंड कर दिया मेन मेमोरी में, ठीक है? और फिर उसके बेस पे वो मैम जीपीटी रिप्लाई कर रही है इसको, ठीक है? फिर इसके बाद एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट आता है, मेन मेमोरी हो गई, फिर एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट में आपका जो डिस्क स्टोरेज होता है वैसा काम करता है, ठीक है? पहले रैम स्टोरेज हम लोग ने देखा मेन मेमोरी, फिर उसके बाद अगर जो आपका पुराना डेटा होता जाता है वो हम लोग डिस्क स्टोरेज में डाल देते हैं, ठीक है? इसमें भी 2 चीज़ें होती है, एक रिकॉल स्टोरेज होता है व्हिच स्टोर्स द एंटायर हिस्ट्री ऑफ इवेंट प्रोसेस बाय एलएलएम, राइट? एलएलएम प्रोसेस यहाँ पे जो भी हो रहा है, ठीक है? एलएलएम पार्सर से फंक्शन में जा रहा है या इवेंट से जो भी मैसेज आ रहा है, ये जितना भी इनपुट आउटपुट चीज़ हो रही है ना, जहाँ से भी कॉल आया है, वो सब यहाँ पे स्टोर हो रहा है, ठीक है? एक्सटर्नल में। तो इसमें रिकॉल स्टोरेज होता है जो सब कुछ स्टोर करता है, और आर्काइवल स्टोरेज में विच सर्व्स एज अ जनरल रीड राइट स्टोरेज, जो करंट आपका चल रहा है, ठीक है? इन कॉन्टेक्स्ट जो भी होता है, जो करंट कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें हैं वो उसको वो रीड राइट करता है यहाँ पे, ठीक है? फिर इसके बाद आता है सेल्फ डायरेक्टेड एंड एडिटिंग द रिट्राइवल, ठीक है? तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए आप देखोगे तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे यूज़र से ये चैट कर रहा था, फिर इसको एक सिस्टम से वार्निंग आई कि अपना जो टोकन लिमिट है वो भरने वाली है, ठीक है? उसको रीच करने वाली है। तो ये मैम जीपीटी क्या कर रहा है, इस ये पूरा जो प्रीवियस चैट था, ठीक है? उससे जो की पॉइंट्स थे वो सारे की पॉइंट्स ये स्टोर कर रहा है अपने वर्किंग के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है? जो मेन मेमोरी है वहाँ पे ये डेटा स्टोर कर रहा है। तो ये खुद ही ये सब हैंडल करता है। ये जो फंक्शन कॉल होता है, फिर कब रीड करना है, राइट करना है, ये सब कुछ खुद ही हैंडल कर सकता है ये, ठीक है? फिर इसके बाद आता है
कंट्रोल फ्लो एंड फंक्शनल चेनिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जांपल के लिए आप देखोगे, हम मैम जीपीटी यूजर को बोल रहे हैं लेट्स टॉक अबाउट हॉरर मूवीज, और उसको पूछ रहा है कि रिसेंटली कोई मूवी देखी है। तो यूजर उसको बोल रहा है कि मैं को हॉरर मूवी नहीं पसंद है, आई लाइक रोमांटिक कॉमेडी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैम जीपीटी अपने मेन मेमोरी में स्टोर कर रहा है यहाँ पे कि इसको हॉरर मूवी नहीं पसंद है, ये रोमांटिक कॉमेडी मूवी देखता है। तो यहाँ पे उसके हिसाब से वो रिप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गया। इसके बाद एक्सपेरिमेंट किए हैं इन्होंने कि ये सारे, ठीक है, यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है कि डेटा रिकॉल करने के लिए बोल रहा है ये, ठीक है, स्टोरेज से, कि हमने जो प्रीवियस चैट में बात की थी म्यूजिक में, उसमें किस आर्टिस्ट का नाम लिया हुआ है। तो यहाँ पे वो प्रीवियस चैट में जाके पूरा सर्च करके फिर ये टेलर स्विफ्ट का नाम निकाल के दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही ये लोग ने डीप मेमोरी रिट्राइवल यहाँ पे डिफरेंट मॉडल के साथ यहाँ पे परफॉर्म किया हुआ है। ठीक है, उसका एक्यूरेसी यहाँ पे बताया हुआ है कि मैम जीपीटी का एक्यूरेसी पुराने डेटा को रिट्रीव करने का कितना है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है ये, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने देखा पिछले कि वर्किंग कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कि करंट वाला जो प्रॉम्प्ट है उसके रिलेटेड जो डेटा है, ठीक है, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, और रिकॉल स्टोरेज होता है जो हम लोग पूरा डेटा जो जहाँ पे स्टोर है वहाँ से डेटा लेके आना। तो ये मैम जीपीटी अगर दोनों का यूज़ करे तो उसका एक्यूरेसी कितना है, सिर्फ वर्किंग कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करे तो उसका एक्यूरेसी कितना है, सिर्फ रिकॉल स्टोरेज का यूज़ करे तो उसका एक्यूरेसी कितना है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है मैम जीपीटी फॉर डॉक्यूमेंट एनालिसिस, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर डॉक्यूमेंट के साथ अगर मैम जीपीटी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ये डायग्राम जो प्लॉट किया है लोग ने, एक्यूरेसी प्लॉट किया है यहाँ पे, और फिर डॉक्यूमेंट रिट्राइवल, जितना भी अगर ज़्यादा डॉक्यूमेंट जा रहा है हो रहा है तो कौन सा मॉडल जीपीटी 3.5 जीपीटी 4, तो कौन सा मॉडल कितना वर्क करता है। यहाँ पे हम लोग ने पर्सनल डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं ये सारे मॉडल्स को। फिर देखोगे तो ये जो अपना मैम जीपीटी है, ये कम डेटा के साथ और ज़्यादा डेटा के साथ ये 0.6 लेवल पे ही काम कर रहा है। ठीक है, और फिर अगर देखोगे ये जो जीपीटी 4 है, ये कम डेटा में ज़्यादा एक्यूरेसी दे रहा है, बट जैसे ही डेटा ज़्यादा बढ़ता है ये इसकी एक्यूरेसी बहुत कम होने लगती है। ठीक है, ये ज़्यादा डेटा वो पुराने डेटा फैच नहीं कर पाता, ये वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद आता है मल्टी डॉक्यूमेंटेशन क्वेश्चन आंसर किया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप की वैल्यू पेयर में स्टोर कर सकते हैं, जो डेटा आपका स्टोर होगा आर्काइवल स्टोरेज में, वो डेटा भी आप फैच कर सकते हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका की दिया है, इसने इसने वैल्यू फैच करने के लिए बोला है, तो सेम वैल्यू यहाँ पे फैच होके आ रही है। ठीक है, यहाँ पे इसने इसका वैल्यू फैच किया है, सेम चीज़ यहाँ पे भी ये की दिया हुआ है, इसका वैल्यू फैच होके आ रहा है। ठीक, फिर इसके बाद देखोगे रिलेटेड वर्क और फिर रेफरेंस दिए हैं इन्होंने। फिर यहाँ पे लिमिटेशन के बारे में बात की है कि चैट जीपीटी ये ओपन सोर्स नहीं है, तो इसका भी टोकन्स का कुछ लिमिटेशन होता है। ठीक है, तो उसको वैलिडेट करने के लिए पार्सर इन लोग ने लगाया हुआ है। ठीक है, कंक्लूजन में इन लोग ने सिर्फ वही बताया कि ओएस लाइक सिस्टम इन लोग ने बनाया है, कि कुछ मेमोरीज जो होती है, जो लेटेस्ट जो यूज़र प्रॉम्प्ट दे रहा है उससे रिलेटेड जो डेटा होगा वो हमारे रैम में स्टोर होगा, और जो डेटा पुराना हो चुका है जो नहीं यूज़ हो रहा है वो हमारे हार्ड डिस्क में स्टोर होगा। ठीक है, ओएस जैसे वर्क करता है सेम ये मैम जीपीटी भी वैसे ही वर्क करता है। प्रैक्टिकल के लिए आप गिटहब पे जाके मैम जीपीटी का जो रिपोजिटरी है इसको फोक कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसमें भी वही ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कि क्या है ये मेमोरी कैसे स्टोर करता है। ठीक है, और फिर आपका जो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो बताया कि लोकल पे आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे लोग ने ओपन एआई जीपीटी 4 का ही यूज़ किया हुआ है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आप कोई और अदर एलएलएम यूज़ कर सकते हो, यहाँ से हगिंग फेस से कोई भी एलएलएम उठा के आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए तो आप मुझे पिंग कीजिए, हम अगले वीडियोज़ में और उसको स्टार्ट टू एंड बनाएंगे। ठीक है।